सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, आजकल कोई किसी को देखकर खुश नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से आदमी लड़ाई नहीं करता, अप्रत्यक्ष रूप से वार करता है, अर्थात तांत्रिक क्रियाएं। जब कोई किसी पर तांत्रिक क्रिया करता है तो उसे आभास भी होता है, लेकिन ज्यादा गौर नहीं की जाती। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपको घर में ऐसा महसूस होता है तो चौकन्ने हो जाइए और समझ लीजिए आप पर या आपके घर परिवार पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है। हम इस वीडियो में इसका उपचार भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस पर चर्चा करें इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, काला जादू एक ऐसी तांत्रिक क्रिया है जिसका प्रयोग ज्यादातर किसी दूसरे का बुरा करने की चाह में किया जाता है। काला जादू बहुत प्रकार का होता है। जब कोई आपका बुरा करना चाहता है तो वह आपके ऊपर या आपके निवास पर या कहीं भी ये तांत्रिक क्रिया कर सकता है। यदि कोई दूर बैठा व्यक्ति आपका बुरा करना चाहता है तो वह आपके निवास पर आसानी से काला जादू कर सकता है। वहीं यदि आपके निवास पर किसी ने काला जादू कर दिया है तो इसके लक्षण आपको अपने आसपास दिखाई देने लगते हैं। जब हमारे निवास के आसपास नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है तो लोग इसे बुरी आत्मा का साया या काला जादू का नाम दे देते हैं, लेकिन असल में यह नेगेटिविटी की खान होती है जिसके कारण आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, रोग होना शुरू हो जाता है। वहीं अचानक घर में आर्थिक तंगी आनी भी शुरू हो जाती है। आइए हम आपको बताते हैं, आपके घर पर जादू टोना जो करवा दे तो उसके आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे। यदि हमारे निवास पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक आग लग जाती है तो इस तरह की घटनाओं का होने का मतलब होता है किसी ने आपके घर पर क्रिया कर दी है। यदि किसी ने आपके निवास पर काला जादू किया है या कोई टोना टोटका किया है तो सबसे पहले आपको अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसे होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा काला जादू होने के बाद से आपके घर में अचानक बहुत सारे काले कीड़े मकोड़े निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। परिवार के जिस सदस्य पर काला जादू किया जाता है उसका रंग काला होना शुरू हो जाता है। वह व्यक्ति रोगी रहता है, साथ ही व्यक्ति का खाना पीना भी छूटने लग जाता है। अचानक परिवार के लोगों में प्यार भी कम होने लगता है। आपस में लड़ाई झगड़ा रहने लग जाता है। मेहमान का नाखुश होकर घर से जाना और बेटियों का नाराज होकर जाना भी घर में काले जादू का संकेत करता है। दोस्तों, निवास पर काला जादू का प्रमुख कारण काले कुत्ते का आपके घर के बाहर प्रतिदिन पेशाब करना होता है। वहीं गाय का आपके घर की तरफ ना देखना और बिना रुके सीधे निकल जाना भी काले जादू का संकेत होता है। तो दोस्तों, जिन घरों में पूजा पाठ होती है और दान पुण्य करते हैं, जीव जंतु की रक्षा करते हैं, गरीब की मदद करते हैं, तब आपके घर या निवास पर किसी भी प्रकार का जादू टोना या काला जादू हो उसका असर कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर जादू टोना या ऊपरी हवा आप पर हावी हो गई है तो तुरंत करें ये काम, जिनके करने से आपको तांत्रिक क्रियाओं से, जादू टोनों से निजात मिल सकती है। अगर किसी के शरीर के ऊपर किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र किया है, जादू टोना या फिर भूत प्रेत, ऊपरी हवाओं का असर हो गया है तो ये उपाय जरूर करें।
दोस्तों, तंत्र शास्त्र में बताए गए इन उपायों को करने से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलता है। जाने कौन से उपाय को करने से ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। वहीं 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से भी तुरंत लाभ मिलता है। दोस्तों, सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला लें। अब घर की छत से नीचे की तरफ प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए छींटे लगा दें और बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बाह पर काले धतूरे की जड़ बांधने से ऊपरी हवाओं से भी तुरंत मुक्ति मिल जाती है। एक और रामबाण आपको बताते हैं। लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सुंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको आभास होता है कि घर पर कोई तांत्रिक क्रिया है तो इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशे सवस्य नमो, ज्योति पंत गाय नमो रुद्राय नमः, सिद्धि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद आका का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा रहती है। ये सफेद आका, जिसको देहात में आखे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ऊपरी बलाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल इस बीज मंत्र 41 का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के 9 दाने सिर पर घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक देने चाहिए। रविवार स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांधकर गले में धारण करें। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाए रखेगी। दोस्तों, भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुख के सामने आए। इस मंत्र से जीरा को करें अभिमंत्रित। जीरा जीरा महाजीरा, जीरिया चलाए, जीरिया की शक्ति से फलानी चली जाए। जिए तो रम टले, मोहे तो मसान टले। हमारे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले। जाए हुक्म पाड़वा पीर की दुहाई। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा एहसास होता है कि आपके घर पर या आप पर कोई तांत्रिक क्रिया है तो ये उपाय करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दोस्तों को जय माता दी।